नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सीएम योगी के आदेश को अनदेखा करने वाले 26 डीएम की शामत आई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के अचानक किए टेस्ट में उत्तर प्रदेश के 75 में से 26 जिलाधिकारी पास नहीं हो सके और अब इन अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 24 अप्रैल को जिले के सभी डीएम को आदेश दिया था कि वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहकर जनता की शिकायतों को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन बाकी कई आदेशों की तरह इस आदेश को भी नजरअंदाज किया गया। 17 जुलाई की सुबह मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी डीएम ऑफिस में फोन किया और पाया कि राज्य के 26 डीएम सीएम के कहे समय पर नहीं पहुंचे हैं। आखिर क्यों? क्या शासन या सरकार द्वारा कही बातों का अधिकारियों के लिए कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं हो रहा, या जन सरोकार से इन अधिकारियों को कोई मतलब ही नहीं रहा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश करते हैं। कई बार अफसरों को हिदायत भी देते हैं, कई बार एक सर्कुलर भी जारी करवाते हैं जिसमें वो अधिकारियों से कई बार कहते हैं कि ज्यादा तामझाम नहीं होने चाहिए, वक्त पर काम सभी होने चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अब चूंकि वक्त भी कम बचा है, ज्यादा वक्त नहीं है जब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में एक अच्छा प्रशासनिक तंत्र बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर अधिकारी क्यों उनकी बात को दरकिनार कर रहे हैं, इस पर हम करेंगे बात। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार बने हुए भी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन अधिकारियों में योगी आदित्यनाथ का खौफ खत्म होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर इसका असर नहीं पड़ रहा। बार बार मुख्यमंत्री अधिकारियों को जनता से जुड़ने के लिए कहते हैं, उनकी समस्या सुलझाने को आदेश देते हैं, लेकिन अफसर हैं कि अपनी मनमानी करते हैं। ना तो अफसर समय पर दफ्तर में पहुंच पाते हैं, न ही जनता की समस्या सुन पाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही योगी सरकार में प्रमुख सचिव ने अचानक टेस्ट कर ये जानने की कोशिश की कि अधिकारी जनता की समस्या सुनते हैं, टाइम से दफ्तर पहुंचते हैं। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने 75 अधिकारियों से बात की, तो जिसमें 26 जिलाधिकारी पास नहीं हो सके, फेल हो गए। यानी 26 जिलाधिकारी सीएम के कहे समय पर नहीं पहुंचे। प्रमुख सचिव ने उन अधिकारियों की लिस्ट जारी की है जो टेस्ट में फेल रहे। अभी हाल में ही सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14 जिलों के जिलाधिकारियों को डांट लगाई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश करें, लाख कानून और सरकार का डंडा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अफसर हमेशा अपनी मर्जी ही करते हैं। योगी ने कई बार अधिकारियों से कहा कि उनके दौरे पर कोई तामझाम नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं हो, लेकिन अफसर हैं कि मानते नहीं। योगी शोक सभा में जाते हैं तो वहां शानदार व्यवस्था की जाती है। कई बार योगी कह चुके हैं कि ऐसा ना करें। सीएम ने सर्कुलर भी निकलवाया, तब भी अफसर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अफसरों में योगी का खौफ नहीं है? क्या योगी नौकरशाहों पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं? क्या अधिकारी ये समझते हैं कि कुछ भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा तबादला हो जाएगा? अफसरों के कारनामों से यही लगता है कि उनमें सरकार का खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश की सत्ता को चलाना कई बड़े देशों की सत्ता को चलाने के बराबर है। कई जगह हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन सभी को एक सूत्र में पिरोना, उन सभी पर लगाम लगाना, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो कहा गया था इस चुनौती से बखूबी निपटेंगे वो, लेकिन अब कुछ और नजर आ रहा है। अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? जानने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंद्रभूषण जी आपका। साथ ही हमारे साथ दीपक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी चिंतक हैं। स्वागत है दीपक मिश्रा जी आपका। साथ ही बाबा हरदेव सिंह जी, पूर्व पीसीएस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नकवी साहब स्वागत है आपका। कुलसुम मुस्तफा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्यों अधिकारी यहाँ पर नहीं मान पा रहे हैं योगी का आदेश, उसको लेकर अपनी बात यहाँ रखेंगे। और सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व आईजी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अधिकारियों को सोचना चाहिए, अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और वो सर्वश्रेष्ठता बरकरार रख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हमको सबसे पहले जनता की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन कुछ अधिकारियों पर
ये बात रास्त नहीं आ रही है उनको, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए हिमांशु जी, एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में विगत 14-15 सालों से जो सरकारें काम करती रही, उन्होंने नौकरशाही की जो प्रोफेशनल स्किल है उसके साथ खिलवाड़ किया। और नौकरशाही में जिस तरह की दक्षता और जिस तरह का अनुशासन और जिस तरह की लोक जवाबदेही का तत्व होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं से आज उस आदर्श रूप में दृष्टिगत नहीं हो रहा है। और उसको लेकर के योगी सरकार जब से यूपी में आई है, निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर हैमरिंग कर रही है, डे बाय डे चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। और हमारी अपनी मान्यता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता इसमें निहित है कि जो नीतियां तय होती है, जो कार्यक्रम बनते हैं, जो योजनाएं बनती हैं, वो फील्ड में जन जन तक पहुंचे। और अगर कोई जनता को असुविधा है तो उनकी शिकायतों को प्रॉपर्ली सुना जाए और उसको निदान किया जाए। इस दृष्टि से हम लोग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस पे काम कर रहे हैं और हम किसी भी नौकरशाह को उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हमने पहले दिन जो बात की, दूसरे दिन भी वही बात, तीसरे दिन भी वही बात, 100 दिन में भी वही बात और 120 दिन में भी वही बात। देखिए, नौकरशाही को सुधारना हमारी पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो अगर सही तरीके से रास्ते पर आ गई और उसकी जन प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई, संवैधानिक प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई और लोक कल्याणकारी राज्य के जो सपने हैं उसको चरितार्थ करने के लिए उसमें एक कमिटमेंट आ गया, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से बीमारू राज्य में विगत वर्षों से शुमार हो रहा है, उससे बाहर निकलेगा, एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये जो अभी फोन पे बात की गई उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आप देखेंगे मुख्य सचिव 75 जिलों से बात करते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ, यूपी के इतिहास में बात करते हैं और उनको हम नोटिस जारी करते हैं, जवाब तलब करते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो आगे के कदम भी हम उठाएंगे। हम छोड़ने वाले नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। हमारा ये मानना है कि जो लोग लापरवाही करेंगे, जो लोग जन संवेदनाओं से खिलवाड़ करेंगे, जो लोग ठीक है चंद्रभूषण जी, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें अगर आम जनता सुनेगा बहुत अच्छा लगेगा, आम जनता को बहुत खुशी होगी कि हाँ सरकार एक सोच लेकर चल रही है। लेकिन जनता चाहती है कि जो बातें हो रही है ना वो हकीकत में भी तब्दील हो, धरातल पर दिखे, वो नहीं दिख रही हैं। आपने सभी अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट लिया है, आप मानते हैं इस बात को? असर क्या हुआ? देखिए हिमांशु जी, स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नौकरियों में होता रहता है। जब सरकारें बदलती है तो उस दृष्टि से कई बार स्थानांतरण करना पड़ता है, क्योंकि स्थानांतरण कोई पनिशमेंट नहीं है। स्थानांतरण एक सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से एक चिंतक हुए जो रिक्रूटमेंट पे, जिनका रॉबर्ट डहल थे, तो वो कहते थे राइट पर्सन राइट प्लेस। तो देखिए, सही आदमी को सही जगह रखना है, ये तो प्रबंधन का एक पार्ट है। अच्छा। और मैं मानता हूं कि अगर उसको पनिशमेंट की दृष्टि से न सोचा जाए तो ये अच्छी तैनाती नीति, अच्छे निष्पादन की एक पूर्व शर्त होती है। तो ये जरूर है कि अब एक बार लोगों को, अधिकारियों को जो तैनाती दी गई उनको स्थिरता मिलनी चाहिए ताकि वो वहां की समस्याओं को समझ सके, गहराई में जाएंगे और उसको परफॉर्म करें, गहराई में जाएंगे। लेकिन पंडित जी एक चीज बताइए कि ये जो 26 जिलाधिकारियों की लिस्ट निकल के सामने आई है, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कुछ कार्रवाई भी की जाएगी या सिर्फ दिखाने के लिए? देखिए ये 26 लोगों का जो हम लोगों ने नोटिस जारी किया है, सरकार ने जारी किया है, तो उस नोटिस में कई अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो ड्यूटी पे भी हो। देखिए, जिलाधिकारी की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, बड़ी जटिल होती है। बाढ़ वगैरह भी कई जगहों पे चल रही है, कई जगह पर कुछ आकस्मिक स्थितियां भी हो सकती है, तो जवाब आने पर स्पष्ट होगा। मैं मानता हूं कि उसमें कई एक अच्छे अधिकारी भी है जो जिलों को देख के मुझे लग रहा है, तो उसमें कई एक हो सकता है कि जनता के बीच में हो, काम कर रहे हो, कोई ऐसी परिस्थितियां हो, कार्यालय में न हो, और कई एक ऐसे हो सकते हैं जो कि नहीं जाते हो ऑफिस में समय से। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि इस दौरान जो वक्त उन्होंने दिया था 9 से 11 का, कि इस दौरान कोई दूसरा काम या आधिकारिक बैठक नहीं होगी, ये भी उन्होंने कहा था। तो शायद अधिकारी कोई दूसरा काम कर रहे हो। नहीं, ये सच है कि योगी जी का जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेकर के है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनना जो है वो टॉप प्रायोरिटी ब्यूरोक्रेट्स रखे और उस समय में वो कहीं और अलर्ट न करें। लेकिन आपदा उससे हमेशा बाहर होती है। अब बाढ़ में किसी का प्राण जा रहा है, कहीं आग लग गई, चलिए ठीक है, यानी अभी ये डिसाइड नहीं है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि इन 26 के खिलाफ वो जवाब आने पर चीजें स्पष्ट हो गई। ठीक है, डॉक्टर हिलाल लखवी साहब, जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, आपने भी देखा और काफी कुछ यहां पर परिवर्तन की बात कही गई थी, काफी अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर किए, जैसा कि जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया गया अधिकारियों को। कहा भी गया था कि ठीक है, पुरानी आदतें धीरे धीरे जाते जाते जाएगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये आदत जाएगी? क्योंकि अभी तो बदस्तूर वही जारी है सिलसिला। हिमांशु, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि जो हमारी अफसरशाही है वो किसी ऐसी आदत में ग्रस्त है जिसको कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा या जिससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी भी उत्तर प्रदेश चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, और पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वक्त पे हुआ, जब हमको विधानसभा के अंदर विस्फोटक निकल करके आया है, उसको हमें देखने को मिला है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है
कि जो प्रशासन है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य की शैली ऐसी है जिसके अंदर जो अफसर हैं वो अपने आप में नाखुश हैं, उनके जो है वो परेशान हैं, उनको अपनी ड्यूटी करना मुहाल हो रहा है। उनको जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो थानों में घुस करके छुड़ा करके लेकर के आते हैं, जितने भी अपराधी हैं उन जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, जिस तरह से सहारनपुर में घुस करके जो है वो मारपीट करते हैं, जिस तरह से सड़क पे खड़े होकर के एसडीएम को जो नए आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको जलील करते हैं, जिस तरह से बाराबंकी की जो सांसद है वो चमड़ी उधेड़ने की बात करती हैं एक डीएम को, ये अपने आप में दर्शाता है कि अफसरशाही के साथ किस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पहले दिन से लेकर के 120 दिन हो गए लगातार वो अफसरशाही को से बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, और अफसरशाही जो उनकी बात को नहीं सुन रही है। शायद वो भी इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का कहा जाता है कि वो अपने दौरों पे मना करते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी विशेष कार्य ना किया जाए, किसी तरह से ये ना किया जाए कि लगे कि ये कोई विशेष अतिथि है, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम सुख सुविधाओं को दिखावा ना किया जाए, लेकिन वो उन तमाम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं उन तमाम जगहों पर जाकर के बिना उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हुए। अगर मुख्यमंत्री जी को इन चीजों से परहेज है तो इनको वहीं के पर अफसरशाही से कहना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है और कैसे किया गया है, लेकिन योगी जी जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तो इसलिए अफसरशाही बहुत अच्छे से जानती है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि जो 26 अधिकारी हैं जो अपने डेस्क पर नहीं पाए गए हैं उनका बचाव करने के लिए अभी से भूमिका तैयार कर गुंजाइश है, मतलब अभी डीएम जो है अगर नहीं उसकी तैयारी कर ली गई है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी जो है वो कहीं पर भी व्यस्त है तो उसकी व्यस्तता की सूचना जो है वो उनके ऑफिस में होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कहते हैं कि डीएम साहब लापता हैं। डीएम साहब का लापता होना जो है अगर ये सच है तो ये अपने आप में एक बहुत चौंका देने वाला सत्य जो है वो जनता के सामने निकल करके आया है कि इस सरकार के आने के बाद डीएम साहब लापता हो जाते हैं और उनके बारे में कोई भी जानकारी उनके ऑफिस से भी नहीं मिलती है। बहुत अच्छा एक पहलू आपने उठाया है, बहुत अच्छा पहलू बचाना चाहते हैं, जिनको ये बचाना चाहते हैं, जिनको बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया, मैं आपसे बात करूंगा, करना चाहते हैं उसके लिए भूमिका जो है ये तैयार। ठीक है, बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया। इस पर एक शॉर्ट कमेंट और ले लेता हूं चंद्रभूषण पांडे जी का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि अधिकारी ऐसा तो नहीं है कि लापता हो गया। अगर ठीक है किसी काम से गए हैं तो ये ऑफिस में कार्यालय में पता होगा कि यहाँ गए हैं जिलाधिकारी साहब। अरे नकवी जी तो मैं मानता था कि काफी अध्ययनशील और चिंतक व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी बातों से मुझे थोड़ा दुख हुआ। देखिए, एक तो सच्चाई है कि पहली बार डीएम को पता करने की कोशिश ईमानदारी से हो रही है। यहाँ तो मुख्यमंत्री 7 बजे के बाद सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे 9 बजे। देखिए, जो सच्चाई क्या है कि पहली बार प्रशासन का पीछा किया जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही है। आप इस रूप में चीजों को देखिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, मैंने जो ये कहा कि कोई जिलाधिकारी अगर कहीं व्यस्त, देखिए आप मानवीय तत्व को कहीं भी प्रशासन से बाहर करके कोई एक सक्षम प्रशासन नहीं खड़ा कर सकते। लापता होना अलग शब्द है, कार्यालय से कोई किसी जिम्मेदारी पर जाना अलग शब्द है, और उसकी जानकारी तो कार्यालय पे रहती होगी ना, उसकी जानकारी तो कार्यालय में रहती कई बार कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को तथ्य को आने दीजिए। मुझे इतना स्पीडअप होने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश को जिस तरह 14 वर्ष का कुशासन झेलते रहे, नकवी साहब को कोई असुविधा नहीं होती रही, हत्याएं की गई, फर्जी एफआईआर होती रही, पांडे जी कब तक पुरानी दुआई देते रहिए। अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए विद्वानों ने भी कहा है कि भूतकाल के बारे में ना सोचे, भविष्य के बारे में नहीं, अपना वर्तमान मजबूत करें। वर्तमान मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, दीपक मिश्रा जी आपके पास आऊंगा मैं। वो समाजवादी पार्टी खोया पाया की लिस्ट में निकाल दिया जाए, लापता नहीं करेंगे अभी। बाकी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, बाकी कई मेहमान। दीपक मिश्रा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त भी कहा गया था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, बेलगाम हो गई अफसरशाही। इस वक्त कहा जा रहा है कि पुराना डर रहा है, बदलते बदलते बदलेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकोक्ति को मैं नकार नहीं सकता। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है लोकतंत्र में। अगर उस समय नौकरशाही बेलगाम थी तो अब तो लगामहीन है, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। कहा जाता था कि तब 5 मुख्यमंत्री थे, अब तो इनके पास 7 खूंटे और 64 रस्सियां हैं।
यह सरकार पे पदस्थ भले ही योगी जी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके हाथ में न नौकरशाही की लगाम है, न उनके हाथ में पार्टी की लगाम है। सब उच्छृंखल पूर्णतया हो चुके हैं। आचरण महत्वपूर्ण होता है और उदाहरण महत्वपूर्ण होता है। महंत जी ये भूल चुके हैं कि अब वो महंत नहीं मुख्यमंत्री हैं। उन्हें उपदेश नहीं आदेश देना चाहिए। उपदेश होता है वो शाश्वत होता है, पारलौकिक होता है, अमूर्त होता है, लेकिन आदेश में मूर्त रूप होती है, उसमें एक फोर्स होती है। मुख्यमंत्री ने कह दिया डीएम 9 बजे बैठे तो डीएम को 9 बजे बैठना चाहिए। नहीं बैठा तो उसका कारण मुख्यमंत्री कार्यालय में होना चाहिए। बहुत रुपया खर्च होता है मुख्यमंत्री के बैठने उठने चलने में, इसलिए थोड़ा ही होता है कि वह बैठ के प्रवचन दे। प्रवचन देना ही था तो महंत तो थे ही सबसे ताकतवर पीठ के। सवाल यह है कि कौन सा उदाहरण दिया इन्होंने। इन्हें अगर नहीं पसंद है साज सज्जा तो उदाहरण दे दे, साज सज्जा को तिलांजलि दे। ये पहले मुख्यमंत्री थोड़े ही होंगे जो 5 कालिदास के आलीशान अट्टालिकाओं में बैठने वाले। इसके पहले गुप्ता जी थे, दीपक जी, मुख्यमंत्री मेरे को एक बात यहाँ पर याद आई थी। और दूसरा जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, आप करेंगे, जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई थी कि जब सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे तब बार बार अखिलेश यादव जी से वो बोलते थे कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहे हैं, जनता का काम नहीं हो रहा है, बेलगाम हो गए हैं, कोसते रहते थे, लेकिन सीधे कार्रवाई से हमेशा बचते थे। तो वो भी तो आदेश नहीं करते थे, वो भी तो सिर्फ निवेदन करते थे कि कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? मतलब आप नहीं सुधार पाए ना अफसरों को, पहले आप अफसरों को नहीं सुधार पाए, आपके वक्त पर बेलगाम थे। नहीं, चलिए हम नहीं सुधार पाए, हम अनुभवहीनता के शिकार हो गए, तो यह कौन सा काम कर लिए? एक उदाहरण बताइए जिसमें किसी नौकरशाह, और बड़े नौकरशाह, ये छोटे मोटे नहीं, बात तो यही है ना। नहीं दीपक जी, बात तो यही है ना कि आपने यह काम नहीं किया। नहीं दीपक जी, बात तो वही है ना कि अरे जेल में आए, वो आईटी जेल में आए, देश से बर्खास्त किया गया। दर्जन भर अफसर ऐसे हैं जो आज गंभीर रूप से ठीक है नहीं, इस पर हम बात करेंगे, और भी कई मेहमान हैं। कुलसुम मुस्तफा जी, एक चीज हमने देखी है, जैसा कि अभी इसका उदाहरण देखने को मिला, हम नहीं कर पाए तो सामने वाले ने क्या कर लिया, सामने वाला भी तो नहीं कर पाया। यही सोच है, हम सिस्टम को सही कर दे कि नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला नहीं कर पाया, हम चलिए ठीक है, हमने जो किया हमें मिल गया उसका नतीजा, लेकिन सामने भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सोच कब बदलेगी? अधिकारी सही ट्रैक पर कब आएंगे? बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार, शासन और उसके साथ में जो प्रशासन है, उसके साथ मिलके ही एक अच्छी सरकार बनती है। और शायद हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि अगर सरकार है तो उसके अफसर किस तरह के होना चाहिए। और ये कह देना, जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि तब उन्होंने नहीं करा तो ये करें, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया तभी तो ये आए थे। लेकिन इनके साथ ये है कि इन लोगों ने जो जनता ने उन्हें जिस आश्वासन के साथ, जिस उम्मीद के साथ चुना था, उसको अब 4 महीने वक्त गुजर रहा है। हाँ। और उनको अब ये उम्मीद है कि कोई ना कोई तरह का शासन होगा, मतलब एक रूल ऑफ द पीपल नहीं, बट रूल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, एक आजकल एक सोशल मीडिया पे एक बहुत मज़ेदार उसे जोक कहें या वो तकलीफ की भी बात है कि एक आदमी से किसी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने बताया मैं पत्रकार हूँ। उसका दूसरा सवाल था किस पार्टी से। अच्छा। तो जब पत्रकार को पार्टी से जोड़ा जाता है और ब्यूरोक्रेट को पार्टी से जोड़ा जाता है, तभी जाके कहीं ना कहीं परेशानियां शुरू होती हैं। जहां से हम शासन की बात कर रहे हैं तो शायद काफी वक्त गुजर चुका है और 3 बार एक मेजर रीशफलिंग्स हुई हैं। 24 पे इतने बड़े बड़े नंबर्स को रीशफल किया गया है, उसके बाद भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। और तो ये तो बड़े दुख की बात है। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल में डॉक्टर नकवी ने बात उठाई बहुत सही है कि डीएम का वहां ना होना एक अलग बात है, वो कहाँ है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से सुनते आए हैं साहब की लोकेशन कहाँ है। तो क्या साहब की लोकेशन वहां भी नहीं पता होगी तो किसको पता होगी? वो कहीं भी गए हों, कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि, बट उन्होंने कहा कि लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक ये अलग तरीका हो गया कि शायद वो कहीं काम पे गए हों। तो मेरे ख्याल में एक डीएम जब कहीं मूव करता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय, जैसे दीपक जी ने कहा, उसका मूवमेंट भी हमारे जनता के पैसे से ही होता है। तो कम से कम जनता को ये हक है कि उसे पता होना चाहिए कि वो डीएम कहाँ गया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए काम करना है यहाँ पर। बाबा हरदेव सिंह जी, आप अधिकारी रहे हैं और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, देखिए
ठीकरा पूरा अधिकारियों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। पूर्व सरकार ने भी कहा कि अधिकारी ठीक है बेलगाम हो गए थे, अभी भी कहा जा रहा है कि ठीक है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उनको लाना पड़ेगा। मैं एक पूर्व अधिकारी होने के नाते आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है समस्या कहां पर आती है, क्यों बार बार ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया जाता है, क्या वाकई अधिकारी काम नहीं करते? देखिए हिमांशु जी, ब्यूरोक्रेसी हुक्म बदूली नहीं करती, वो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। और काम किस तरह से, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, जब मुख्यमंत्री कोई आदेश करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उसको सुनती है और करती है। 9 बजे का जो ऑफिस में बैठने का है, मैंने कई जिलों में देखा 9 बजे ठीक डीएम बैठ जाते हैं, लेकिन डीएम के और भी दायित्व तो बहुत हैं। हाँ। अगर कहीं गए हैं तो या तो जिसने बात किया उनकी लोकेशन ले सकते थे वहीं, ऐसा नहीं है कि लोकेशन नहीं मिल जाती, वायरलेस से लोकेशन मिलती रहती है और तमाम सिस्टम है लोकेशन लेने की। तो ऑफिस में नहीं बैठे, ऑफिस में मिलाया टेलीफोन, ऑफिस में बताया कि नहीं है, तो इससे ये मतलब नहीं है कि हाँ वो गायब हैं या कहीं इंपॉर्टेंट काम में भी लग सकते हैं। ये जानकारी लेने की कोशिश अगर की गई होती तो शायद ये स्थितियां नहीं पैदा होती। मैं एक दूसरी चीज उठाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमरजेंसी के बाद ब्यूरोक्रेसी पर जो नेगेटिव इफेक्ट एसेस किया गया और स्टडी हुई, उसमें 2 चीजें आई। एक तो अधिकारियों का एक ग्रुप जो गणेश परिक्रमा में लगा रहता है और जो खुश करने में लगा रहता है नेताओं को, एक वो माने खामी पैदा हुई और आज तक वो खामी चली आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास नहीं हो रहा है। दूसरा, खौफ से कर्तव्य पालन। अच्छा, उस समय इमरजेंसी में भय के कारण अपने कर्तव्य का पालन करना जब शुरू कराया गया, तो इमरजेंसी समाप्त होने के बाद वो अपने को इतना फ्री बना लिए कि खौफ अब उन पर काम नहीं कर रही, और जब अधिक खौफ दिखाया जाता है तभी थोड़ा टाइम से आ जाएंगे या वो कर जाएंगे। जरूरत है कि किस तरह का प्रशिक्षण किया जाए कि उनको बेखौफ अपने बिना निर्भय होकर अपने कर्तव्य पालन का बोध हो जाए। और जब अपने कर्तव्य पालन का बोध होगा तो प्रश्न ये नहीं है कि 9 बजे ऑफिस में मिले या नहीं मिले। हाँ। प्रश्न ये है कि वो 9 बजे भी कहीं ना कहीं जनता के कार्य में ही लगे हुए हैं। सूर्य ये प्रताप बहुत शाही जी, मुख्य मुद्दा है। और अभी जितना भी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी बहुत कम समय है ये एसेस करना कि डीएम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अथवा मुख्यमंत्री के आदेशों का अनादर कर रहा है। अभी ऐसा नहीं है, अभी बदले हैं तमाम डीएम, बदले भी तो हैं, लेकिन कई सारी उनसे बातें की गई, कई सारे है। उनको आदेश दिए गए, उन आदेशों को भी तो नहीं माना जा रहा है। सूर्य प्रताप शाही जी, जिस खौफ की बात की गई है, क्या यहाँ पर वो खौफ फैक्टर काम कर रहा है कि खौफ बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ब्यूरोक्रेसी किसी खौफ में काम नहीं करती है। हाँ। कांग्रेस के जमाने में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुए थे, कितने विनम्र थे, उपलब्धियां हुई, विकास के काम हुए, नोएडा बना, तमाम काम हुए, विनम्र भाव से हुए, और ब्यूरोक्रेसी काम करती थी। हाँ। उस वक्त दबाव, धौंस, गाली गलौच वो वातावरण नहीं था। हाँ। काम हुआ। हाँ। ये तो पिछले कुछ वर्षों में अगर ये मान के चले कि ब्यूरोक्रेसी की आदतें खराब हो गई, अच्छा। कहना नहीं मानता, ये भी मैं नहीं मानता। हाँ। पूर्व 2 सरकारों ने जो काम कराना चाहा ब्यूरोक्रेसी से, अपने मन मुताबिक, निजी हित में या जो भी कराना है, सब किया ब्यूरोक्रेसी ने, और रौब के साथ किया, गाली गलौच भी खाई, धक्का धुक्की हुई उनके साथ में, किया उन्होंने काम। ये सरकार ने एक कोशिश की है बदलने की, समय लगेगा इसमें। मैं नहीं कहता सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं। अब इस वक्त वो वातावरण नहीं है जिसमें कि गाली गलौच के साथ, धक्का धुक्का करने के बाद, उसको धमकाने के बाद काम कराने की कोशिश की जाए, वो वातावरण नहीं है। मैं भी अभी 2 दिन में इलाहाबाद से दौरा करके आया हूं, मैंने मालूम किया लोगों से, देखा मैंने क्या वातावरण है। अभी वो वातावरण नहीं है जो पूर्व में हुआ करता था, धमकाने का। मैं नहीं कहता कि वर्तमान सरकार की लगाम कमजोर है, पूर्व 2 सरकारों की लगाम भी कमजोर नहीं थी, उनकी लगाम भी बहुत मजबूत थी। जो काम चाहते थे करा लेते थे वो। लेकिन वर्तमान सरकार उसको काम के जो तरीके को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, अधिकारी वही है, अधिकारियों की आदतों को सुधरने में समय लगेगा। उनको अगर आपको वास्तव में दिखाना है, देखिए योगी जी की नेचर क्या है। योगी जी जाने जाते हैं एग्रेसिव, व्यक्ति दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। लोगों को लगता है योगी जैसा मुख्यमंत्री
और ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, विश्वास नहीं हो रहा लोगों को। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को ये चुनौती है, ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है? ब्यूरोक्रेसी उसी तरह की लगाम मजबूत चाहती है जैसे पूर्व में थी, सो कॉल्ड मजबूत। अगर ब्यूरोक्रेसी को ये चुनौती है कि ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि वास्तव में जब काम लेने का तरीका बदल रहा है, उनको भी बदलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 26 अधिकारी जो ये गायब है वहां से, निश्चित रूप से मुख्य सचिव से कहीं पाताल में होगा तब भी बात करेगा। उनको बताया गया होगा कि कहां पे है जिलाधिकारी, ये नहीं होगा कि उनको ना बताया गया हो। जिलाधिकारी अगर कार्य छोड़ के गया तो खबर छोड़ी होगी, और मुख्य सचिव का फोन आएगा, उसका पीए ये नहीं कह सकता जिलाधिकारी को मुझे नहीं पता, बताया गया होगा। हाँ, उसे जवाब तलब करने का तरीका है। एकदम फांसी नहीं चढ़ा सकते आप कि 26 अधिकारी आपको मिले एब्सेंट हैं तो उनको फांसी चढ़ा दीजिए, ये नहीं हो सकता। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं, वर्तमान सरकार में 120 दिन में जो दृढ़ता का परिचय होना चाहिए था, जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये एग्रेसिव नेचर की सरकार होगी, ये गलत को ठीक कर देगी, ये जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं सबको हटा देगी, नहीं हटा पाई है, अभी भी कुछ चिपके हुए हैं। तो कहीं कथनी और करने में कई बार अधिकारियों को भी लगता है, जज करते हैं ना अधिकारी, उनको भी लगता है कि वास्तव में सरकार जो कह रही है वो करवाना चाहती है। तो ये एक पीरियड चल रहा है जिसमें एक बैलेंसिंग चल रही है। अब सवाल ना, और राजनीतिक लोगों में एक बैलेंसिंग चल रही है। चंद्रभूषण पांडे जी, अब सवाल जो उठ रहा है, जैसे नकवी साहब की बातों से अंदाजा यहां लगाया जाए और दीपक जी की बातों से लगाया जाए कि सरकार दिखावा ज्यादा कर रही है कि हमने लगाम कस ली है, हमने लाइन पर ले आए हैं, ट्रैक पर ले आए हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और दिखावा अगर नहीं होता तो आपने कहा कि ठीक है 26 अधिकारियों के बारे में सोचा जाएगा कि कहां थे कहां नहीं थे, फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही कह दिया था कि सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, आज की डेट ये कहती है कि 120 अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया? देखिए, ये सच है कि हमारी जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, एक आदर्श प्रशासन की अवधारणा को लेकर हम फोकस कर रहे हैं, और इस समाज में जो वंचित तबका है, जो समाज का सुदूर तबका है, जो समाज के विकास की मुख्य धारा से दूर रहा, जो आर्थिक सशक्तिकरण से भी बाहर रहा, उसको एम्पावर करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं। और नौकरशाही एक टूल है और उस टूल को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, सुव्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ सबके लिए है। अगर नौकरशाही के खिलाफ हमें कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए भी नियम कानून बने हैं, उसकी परिधि में रहते हुए हम काम करेंगे। इतना मैं मानता हूं कि नौकरशाही को जिस तरह से अभी देखिए एसपी सिंह साहब ने कहा, देखिए इनको बहुत अच्छी समझ है प्रशासन की, पिछली सरकार में प्रमुख पांडे जी वो बात हम कर लेंगे, वो हम बात करेंगे, लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखने के लिए समय सीमा तय नहीं की थी? आप ये बताइए। देखिए, संपत्ति के ब्यौरा को लेकर के नोटिस भी जारी हुई है, जिनके ब्यौरे नहीं आए हैं, मुझे लगता है कि वो सारे ब्यौरे आज नहीं कल तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? देना पड़ेगा। फिर समय सीमा क्यों निर्धारित की गई? फिर समय सीमा क्यों निर्धारित की गई? फिर तो ये कह दिया जाता है कि जब मन चाहे तब कर दीजिए। फिर अब तो दंडात्मक। हिमांशु जी देखिए, ऐसा है, नौकरशाही को हो या पब्लिक लाइफ में कोई हो, कोई अपनी संपत्ति छिपा के बच भाग नहीं सकता है। ईडी है, आईटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भाग नहीं सकता, बात यहाँ पर ये चल रही है कि बात यहाँ पर ये चल रही है कि योगी जी के बात यहाँ पर ये चल रही है कि सीएम के आदेश को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा। आज या कल तो दिखा नहीं है, लेकिन गंभीरता कहाँ है, बात ये है। देखिए, मैं देखिए उसी चीज को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए ये सरकार पूरी योगी सरकार काम कर रही है, और हम वो लोकतांत्रिक परिधि में नौकरशाही को भी एक आजादी इस दृष्टि से दे रहे हैं कि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है उसको दिक्कत न हो और उनकी जो निजता है उसका भी सम्मान हो। लेकिन उसमें जैसे उनको हमने नोटिस दिया कि इतना तारीख तक आपको देना है, डिस्क्लोज करना है, अब उसके बाद फिर एक नोटिस जाएगी, देखिए उसमें पनिशमेंट की भी पार्ट है, आगे पदोन्नति भी नहीं होनी है, वो भी चीज है अगर आप डिस्क्लोजर नहीं करते हैं। तो ये सब नियम में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप मान के चलिए कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में गुड गवर्नेंस हमारा जो मोटो है और जो एक टूल बनने वाला है लोक कल्याणकारी राज्यों को सशक्त करने के लिए, तो हमारी एक सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, हमारी प्रतिबद्धता का विषय है। इससे हम डिरेल नहीं होने वाले हैं, इसलिए डे बाय डे हम एक कड़े से कड़े कदम उठाते चले जा रहे हैं। आप भले ही डिरेल ना करिए, लेकिन जिस तरह से ट्रेन चल रही है और जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां हो रही हैं, काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अधिकारी हिमांशु जी, मैं इसमें स्पष्ट करूं, कोई समस्या 15 वर्ष में डेवलप होती है, अगर कोई रोग बहुत पुराना रोना हम हर बार नहीं रो सकते ना। अभी हमारे पास सरकार है, स्वयं रखना पड़ेगा। नकवी साहब देखिए, हम किसी एक बात की गई थी सीएम योगी जी की तरफ से, सत्ता मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधना है, और वो साधना कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के साथ जो हो रहा है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, चंद्रभूषण जी आप भी सुनिएगा, जो बात निकलकर सामने आई थी, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने धमकी देते हुए यह बात कही थी कि अगर गाजीपुर के डीएम संजय कुमार खत्री को नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब क्या हम ये नहीं माने कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर कभी बन जाता है? क्या इस मामले में कोई संज्ञान लिया गया? नहीं लिया गया ना, ठीक है, मैं बात करूंगा इसमें, लेकिन नकवी साहब इसको स्पष्ट कर दो इस विषय को। देखिए हिमांशु जी, जी हिमांशु, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, लेकिन पहले नकवी साहब से ले लूंगा। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हिमांशु देखिए, जिस दिन से योगी सरकार आई है या जब इलेक्शन शुरू हुआ है, उस दिन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा, 48 घंटे के अंदर क्या होगा, 100 दिन के अंदर क्या होगा। कोई एक चीज भी पूरी कर दी होती तो ये विश्वास होता कि जो योगी सरकार ने कहा है वो उसको करके दिखाएंगे। अभी तक की जितनी भी बातें कही गई थी, इनमें से कोई भी बात जो है वो धरातल पे उतर करके नहीं आई। ये बात चीजें मैं गिना सकता हूं। ये बात अपने आप में बहुत सीधे से स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। दूसरी बात ये है कि कुछ शब्द जो अफसरशाही के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हमारी सरकार वो कर रही है, रोगग्रस्त है, इनको सही कर दिया जाएगा, हाँ, काम नहीं करेंगे तो इनको काम करवाया जाएगा, बेकाबू हो गए हैं, ये शब्द अपने आप में एक पढ़े लिखे ऑफिसर के लिए, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण इम्तिहान पास किया है, जिनको की ट्रेनिंग मिली है, जो कि निश्चित रूप से पूरी तरह से कटिबद्ध रहते हैं, और प्रदेश और देश की सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वही इस देश को और प्रदेश को चलाती है। उनके प्रति अगर आपके अंदर इज्जत का भाव नहीं है तो निश्चित रूप से उसके बदले में आपको यही सब मिलेगा जो हम योगी सरकार में देख रहे हैं। जिस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी को बेइज्जत कर रहे हैं, जिस तरह से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से विधायक और संसद जो है उनकी चमड़ी उधेड़ने की बात करते हैं, जिस तरह से उनके घर के ऊपर आक्रमण करते हैं, और उसके बाद उन पढ़े लिखे काबिल अफसरों को, जिन्होंने की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा पास की है, जो कि सरकार हो या ना हो वो देश की और प्रदेश की सेवा करते रहते हैं, उनके लिए अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से बदले में आपको यही मिलेगा जो योगी सरकार को इस समय मिल रहा है। वास्तविक परेशानी यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी को न किसानों की इज्जत है, ना अल्पसंख्यकों की इज्जत है, ना अफसरशाही की इज्जत है, ना दलितों की इज्जत है, ना दरिद्र लोगों की इज्जत है। ये सबको बेइज्जत करते रहते हैं, और तो और ये अपनी कही भी बात को तक की नहीं रख पाते, तो इनके अंदर किसी का भी सम्मान करना आता ही नहीं है। लेकिन नकवी साहब एक चीज असम्मानित करेंगे तो प्रदेश की स्थिति यही होगी। लेकिन नकवी साहब एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि अभी ये नहीं माना जाए कि ठीक है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, चलिए ठीक है, भले ही दिखावे के लिए हो रही है, लेकिन वो सामने तो आ रहा है कि हाँ यहाँ पर इन अधिकारियों को फोन लगा के पूछा गया, आदेश उनको दिया जा रहा है, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं जो जनता के सामने जा रहा है। ये पुरानी सरकारें भी तो कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? हिमांशु, एक बात बताएं कि अफसरशाही को निर्देश दिए जाने चाहिए, आदेश नहीं। सबसे पहले तो अपने आप को, इस जो भी सरकारें हैं वो इस घमंड में है कि वो जो है वो अफसरशाही को आदेशित करेंगी, वो आदेशित नहीं निर्देशित करेंगी, और निर्देशानुसार ये अफसर जो है वो काम करते हैं। इनको ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है, ये किसी के हुक्म के गुलाम नहीं है। इस मोड से इस सरकार को बाहर निकल के आना होगा, एक बात। दूसरी बात यह हिमांशु कि अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में हमारे काबिल मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनके हिसाब से लोग लापता हैं, 26 डीएम लापता। आपका जो ये होना चाहिए टाइटल होना चाहिए वो यही होना चाहिए, 26 डीएम लापता। उनको खोया पाया में भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि वो लापता थे, हो सकता है कहीं काम में हो, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो निश्चित रूप से ये चीजें जो हैं अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है कि ये सरकार अफसरशाही को आदेशित करके, भयभीत करके, प्रताड़ित करके, जलील करके काम कराना चाहती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं जो कि इस नौकरी में आते हैं। एक बात बड़ी अजीब लगती है, आपने कहा कि यहाँ पर नहीं है नकवी साहब, जैसा आपने कहा कि जलील करके ट्रेंड अधिकारियों को ऐसे काम कराना चाहते हैं, ये सही नहीं है। दीपक मिश्रा जी, आना आपके पास चाहूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पर अधिकारी लोग भी कहते रहे हैं, और पहले सरकार जो अभी आई है वो भी ये कहती रहती थी कि सपा सरकार में सैकड़ों बार पुलिस अधिकारियों की पिटाई हुई है, पुलिस वाले कई बार पिटे हैं, और काफी उन पर दबाव बना के जो बताया गया कि कई बार गालियां भी बकी गई, तब उनसे काम कराया गया, अपने मनमाफिक काम कराया गया, तब आप लोगों ने उनका साथ दिया था। दीपक जी, क्या आपके वक्त पर ऐसा हुआ था, आप मानते हैं? कुछ घटनाएं आई थी और उसके लिए लेकिन कार्रवाई भी हुई।
हमने अपने 2 राज्य मंत्रियों को हटाया। उससे ज्यादा घटनाएं इस सरकार में रेखांकित हो चुकी हैं। कोई कार्रवाई हुई? क्या हुई उस सांसद और सांसद के समर्थकों का जिन्होंने एक कप्तान के घर में जाकर हुड़दंग किया? क्या हुआ वो डीएम और विधायक का जो संवाद, एक विधायक ने एक सीओ के साथ जो किया, क्या वो दीनदयाल जी का अंत्योदय है? यह संवाद क्या एकात्म मानव दर्शन का कोई फ्रेज है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा विंग है जिसका काम है अच्छा अच्छा बोलो। यह सरकार अब तक की अपनी सभी पूर्ववर्ती सरकारों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार भी शामिल है जिसमें एक ही टर्म में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, उनसे भी ज्यादा निकृष्ट साबित। दीपक जी, मिठास तो इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी भाषा में नजर आ रही है कि आप सब मान रहे हैं कि यहाँ आपके यहाँ पर हुआ था, आप मान रहे हैं हर बार कि आपके यहाँ पर ऐसा हुआ था, हमने किया था, लेकिन ठीक है जनता ने हमें दे दिया इसका। क्या मैं सार्वजनिक रूप से झूठ बोल दूं? मैं नकार दूं कि नहीं हमारे नहीं किसी कप्तान क्या हमारे किसी सांसद ने उपद्रव नहीं किया था? मैं भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ही हूं जो 5 मुंह कुछ, इनका सच भी नरोवा कुंजरोवा पद्धति में होता है। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो आप इनका देखिए, इनके कार्य प्रणाली आप देखिए, इन्हें जो काम करना होता है उसी के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। 100 बार झूठ बोलकर एक सच को दबाते। उदाहरण के तौर पे इन्होंने कहा कि घोटाला हुआ, किसमें हुआ? पंजीरी में। उसी कंपनी को दोबारा ठेका दिया। कोई ठेका नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप कहां सार्वजनिक रूप से मत झूठ बोलिए, मत झूठ बोलिए। आप झूठ न बोलिए, आपको जानकारी है। दीपक जी ऐसे तो कई चीजें निकली थी, दीपक जी ऐसे तो कई चीजें निकली थी, वो काम बोलता है भी एक शब्द निकला था, काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, सुनिए, जिस अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी थी वो आप देखिए सबसे अच्छे पद पर वही है। सवाल यह है कि आप स्वीकार करिए ना, योग्यत्व के आवरण में, महंतत्व के आवरण में, दीनदयाल जी के आवरण में, एकात्म दर्शन के आवरण में आप क्या कर रहे हैं? और बरगलाना ये कितनी चालाकी से जानते हैं। एक विधायक ने कह दिया कि मुसलमान। दीपक जी आप देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त समय पर नहीं आए। अब आपको वो सारी चीज आ रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन अपने वक्त पर नहीं कर पाए थे। आप मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य प्रताप सिंह जी, क्या अधिकारियों को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहेगा? जैसा कि कहा जा रहा है कि ठीक है, काफी ट्रेंड रहते हैं, काफी पढ़े लिखे रहते हैं, हमारे राजनेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलालत सहनी पड़ती है। ये इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा। कई बार कितने अधिकारियों को डांटा गया है। दीपक जी तो मान रहे हैं कि उनके वक्त पर ऐसा हुआ था। अभी जो मामले निकल के सामने आए हैं बीजेपी की सरकार में, चाहे वो बाराबंकी का हो, सहारनपुर का हो, या फिर अभी जो रिसेंट में ओम प्रकाश राजभर ने जो धमकी दी थी उसका हो, सूर्य प्रताप सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। देखिए, कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दें, अलग कर दें, मैं तो इसमें भी अधिकारियों की त्रुटि निकालता हूं। अच्छा, अगर सहारनपुर के डीएम एसपी को यह निर्णय लेना था कि अगर वहां के सांसद त्रुटिपूर्ण उनका काम हो रहा है, कर रहा है, इलीगल काम किया है, अटैक किया है, एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट करके गिरफ्तार क्यों नहीं किया उन्होंने? गोरखपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ, ये अधिकारियों कौन रोकता है? ट्रांसफर तो हो जाएगा, सस्पेंड तो करेंगे, आपको कर दें, इंक्वायरी तो होगी। अधिकारियों की त्रुटि है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो हिलाल साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में वो अभद्रताएं, वो गाली गलौच, और वो चूंकि मैंने लंबा कार्यकाल उनका देखा है, ये बहुत कम घटनाएं हुआ करती थी। ये तो पिछली 2 सरकारों में हुई है धक्का मुक्की। पिछली 2 सरकारों में जो हुआ है वो माने या ना माने, पिछली 2 सरकारों में जो हुआ उसको क्या अधिकारीगण, वर्तमान सरकार में मैं मानता हूं, मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान सरकार में कार्य में जिलाधिकारी टीएमसी कार्यों में हस्तक्षेप बहुत कम है। आप जाके पूछिए डीएम से, आप बयान लीजिए उनका, हस्तक्षेप है कितना नहीं है। वो कहते हैं साहब कोई सिफारिशें नहीं है, बहुत कम सिफारिशें आती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मन में भ्रम था कि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ के कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हो, बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऐसे हो सकते हैं। हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं है, गाजीपुर में ऐसा मामला कैसे आ गया था? फिर देखिए, वही मैं कह रहा हूं, देखिए गाजीपुर में भी जो हुआ है, मिनिस्टर से एक पंगा लिया जिलाधिकारी ने। जिलाधिकारी आज भी बरकरार है, हरासमेंट नहीं हुआ है, सस्पेंड नहीं किया गया उसको। अगर सपा काल में, बसपा में यह होता, आज सस्पेंड होकर घर बैठ जाता। मैं ब्यूरोक्रेसी को फिर आगाह करता हूं, ब्यूरोक्रेसी के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है,
ये इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ दें, अगर खराब व्यवहार होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे नेता है, बड़े नेता है, मंत्री है, कोई भी है, कार्रवाई करिए आप। लेकिन ये भी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप काम ना करें या आपके साथ अभद्रता हो कार्रवाई ना करें। सरकार के क्लियर निर्देश है, नियम के हिसाब से काम करें, नियम विरोध कोई काम ना करें। अगर ब्यूरोक्रेसी अभी भी डिलीवर नहीं कर रही है तो धिक्कार है ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, ये इसमें चर्चा के लिए मैं खाली आलोचना करूं, ये नहीं करूंगा मैं। हाँ, कुलसुम मुस्तफा जी, प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो गुरु मंत्र हैं वो कब अधिकारी फॉलो करेंगे? अब जैसा कि सूर्य प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि काफी अच्छा व्यवहार इस वक्त किया जा रहा है, अब अच्छा व्यवहार किया जा रहा है तो तब भी नहीं सुधर रहे हैं, तब भी त्रुटियां कर रहे हैं, तो फिर अच्छा व्यवहार में नहीं सुधर रहे हैं तो कब सुधरेंगे? नहीं, देखिए, जैसे कि अभी सिंह साहब ने कहा कि पिछली 2 सरकारों में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा है, और ये चीज़ तो पांडे जी ने भी कही कि वो जो चाहते थे वो काम तो उन्होंने किया, तो अंडर प्रेशर किया कि अंडर डिसिप्लिन किया कि अंडर डायरेक्टिव्स किया, ये बात तो हम नहीं समझ सकते। पर उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो स्टेट की पॉलिटिकल विल होती है वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है, वो अपना काम ब्यूरोक्रेट से कराती है। हाँ। लेकिन नकवी साहब की बात भी बहुत सही है कि ये एक ऐसा विंग है जो बहुत काबिल है, बहुत सिलेक्ट उससे आता है, पढ़ा लिखा, और जब वो आता है और उसे इस तरह के सर्कमस्टांसेस मिलते हैं तो शायद उसे लगता है कि किसी नेता की शरण में जाके काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय इंडिपेंडेंटली करना। और ये हम देखते आए, मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा कि एक ब्यूरोक्रेट, एक जर्नलिस्ट किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं और पिछली सरकारों ने इन चीज़ों को बहुत पेट्रनेज दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने उन लोगों को, जो उन ब्यूरोक्रेट्स को जो उनका काम कर रहे थे, उनको बहुत से काम, बहुत से इंसेंटिव्स दिए। तो जाहिर बात है कि दूसरा विंग जो है वो तब तक वेट करता है कि दूसरी सरकार आए तो उसमें हमें कुछ मिलेगा। तो ये जो रेस लगी हुई है कि कहीं ना कहीं हमें आगे मिलना, और किसी भी, आई मीन इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जब जर्नलिस्ट जो बिल्कुल एक उन्हें ए पॉलिटिकल होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स जिनका काम सिर्फ जो सरकार है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को गुड गवर्नेंस देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में गवर्नेंस दे रहे हैं। किस तरह की दे रहे हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन पूरा ब्लेम पिछली सरकारों पे लगाना ये भी नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों ने देखा कि शुरू के सालों में समाजवादी पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया, ब्यूरोक्रेट्स को भी इंसेंटिव भी मिले, फियर भी मिला, लेकिन शायद आखिरी के दिनों में आदमी इस घबराहट में कि हम फिर सत्ता में आएंगे कि नहीं, बहुत सी गलतियां करता है जो पिछली सरकार ने भी की। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से नई सरकार को बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस फेथ से, जिस गुड विल से अबकी से इतने बड़े मैंडेट से बीजेपी को लाया गया है अक्रॉस द लाइंस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, मुझे लगता है इनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अफसोस मुझे सिर्फ एज अ जर्नलिस्ट लगता है कि इनको अपनी डेडलाइंस जब सेट करें तो उसमें थोड़ा सा स्टडी करके कि हम 16 जून को सारी सड़कों के गड्ढे भर देंगे, या हम दो महीने में सारे ब्यूरोक्रेट्स को लाइन पे ला देंगे। आई मीन सेटिंग डेडलाइन इज अ रॉन्ग थिंग इफ यू कांट डिलीवर, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक मायूसी होती नहीं, है। तो लेकिन जो सरकार रहती है ना मुस्तफा जी, सरकार एक प्लान बी भी लेकर चलती है कि ठीक है बहुत ज्यादा है, गड्ढे बहुत ज्यादा थे इसलिए नहीं भर पाए, तो प्लान बी भी लेकर चलते हैं कि पटाक्षेप किया जा सके। ठीक है बाबा हरदेव जी, आपने जैसे कहा था कि काफी वक्त यहाँ पर रहता है, और ठीक है अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं, क्या लगता है आपको कि कितना वक्त यहाँ पर लगेगा? जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार काम कर रही है, आने वाले वक्त में इसका असर जाएगा? क्योंकि बीजेपी ये बात कह चुकी है कि 2019 के लिए सरकार के पास जनता की कसौटी पर खरा उतरना, ये बात कह रहे हैं। 2019 तक वक्त कम है, तब तक सुधर पाएंगे? देखिए, जनता की निगाह में खरा उतरने के लिए जो हमारा एक हाथ पांव जो हमारे हैं वो सरकारी तंत्र ही है। सरकार नीति बनाती है, उसको लागू करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी का ही है, नौकरशाही का है।
और नौकरशाही योग्य नौकरशाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो योग्य नौकरशाही अगर अपॉर्चुनिस्ट हो जाए तो दिक्कत पैदा होगी। अगर कोई अन्य मकसद से काम कर रही है तो वो एकदम से भिन्न स्थिति पैदा हो जाती है। नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रश्न है कि क्या वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अगर जो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का एक भय पैदा हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाशी का भी एक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, पुरस्कृत हो, सम्मानित हो। ये दोनों चीजें लेकर जब चला जाएगा तभी बदलाव आएगा। और ऐसा नहीं है कि कई सरकारें चली आ रही हैं तो उनकी मानसिकता में कोई चीज होती है, वो मानसिकता बड़ी जल्दी झाड़ता है ये नौकरशाह। वो किसी से बंधा नहीं रहता, जब तक जिस सरकार का है उसी सरकार के अनुसार चलता है। जैसे सरकार बदलती है उसकी मानसिकता भी बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी मानसिकता लेके आया हुआ है इसलिए बदलाव की जरूरत है। अब वो अपने को एडजस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है एडजस्टमेंट, अपने कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, ये तो वही जाने। क्योंकि दो चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, नौकरशाही में बेईमानी बहुत ज्यादा घुस गई है, नंबर 1। और मेरा बहुत पहले से ये एक मैंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये अपने से नहीं खड़ी होगी। कोई ईमानदार राजनीतिशाही जब आएगी तभी इसको फिर से चलाएगी। अब ईमानदार राजनीतिशाही पर यह दायित्व तो आया है कि एक नौकरशाही को ईमानदारी से इसके रास्ते पर चलवा दे, तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। अभी भी कई जगह देखिए, नहीं देखिए, अधिकारियों की तरफ से अभी भी कई जगह हाँ इंडिविजुअल देखिए, अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है कि इंडिविजुअल आप नहीं पकड़ो, सिस्टम देना पड़ेगा। सिस्टम जब देगा, अब ईमानदार सिस्टम देने की जरूरत है। जब ईमानदार सिस्टम आ जाएगा तो अधिकारी वहां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, उसे करना पड़ेगा उसी तरह का काम जैसा निर्धारित होगा। कहिए नकवी साहब। देखिए जी देखिए, ये जो एक वो है कि पुरस्कृत और तिरस्कृत करना अफसरशाही को, जिससे कि वो ठीक हो, ये बहुत आर्काइवल सोच है। आज की तारीख में ये सोच नहीं है। आज की तारीख में सोच है कि मोटिवेटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। हमको जो है ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरशाहों को, नौकरशाही को मोटिवेटेड करना चाहिए, जिससे कि वो कार्य करें, आगे बढ़ करके काम करें, और उनको किसी भी राजनेता को या किसी भी पार्टी को नहीं देखना पड़े। निश्चित रूप से जिस वक्त हमारे जो साथी बैठे हुए हैं सिविल सर्वेंट से, ये लोग जिस वक्त इन्होंने ट्रेनिंग ली होगी उस वक्त निश्चित रूप से पुरस्कृत, तिरस्कृत और क्या नाम है, उनको जो है शर्म आनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। लेकिन आज जो है ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। आज हम मोटिवेटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। आज की तारीख में हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। आज की तारीख में हम इसकी बात नहीं करते। और वो ब्यूरोक्रेसी कहां से मोटिवेटेड होगी? जरूरी है, कमिटेड टू द पब्लिक, कमिटेड टू द पब्लिक, कमिटेड टू द पब्लिक, कमिटेड टू द पब्लिक। अब यहाँ के ऊपर कमिटेड टू द लीडर जब हो जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या ये बिल्कुल नकवी साहब जो आपने बात की है कमिटेड टू द पब्लिक, जो बात आपने कही कमिटेड टू द पब्लिक, जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये अपने आप में बहुत नुकसान देती है, और अक्सर ये अपने ही लोगों को नुकसान करती है और अपने ही लोगों के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर देती है। नकवी साहब, जो बात आपने यहाँ पर कही, जो है वो पब्लिक की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने जो पॉलिटिकल आका है उनकी तरफ। कमिटेड टू द पब्लिक, ये बात जो आपने कही है कि ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलता, चंद्रभूषण पांडे जी, आगे बढ़ रहे हैं अधिकारी, जैसा कि कहा नकवी जी ने कि आगे बढ़ना चाहिए, अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि शोक सभा में भी तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, शहीदों का अपमान कर दिया जाता है। मतलब देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, कारपेट बिछवा दिया जाता है, एसी लगवा दिया जाता है, सोफे, कुर्सियां, मेज, सब व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, और उनके जाते ही सब वापस। सर्कुलर तक जारी कर दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा। और एक सवाल, अगर सीएम योगी यहां पर गंभीर थे, उसी वक्त उनको बोलना चाहिए था कि ऐसा क्यों होता है, तब क्यों नहीं अधिकारियों से बोले? देखिए हिमांशु जी, पहले तो ये बता दें कि वो लिखा पढ़ी में वो ऑर्डर जारी मुख्यमंत्री कार्यालय से हो चुका है, इसलिए वो उस विषय को आप लोग कम से कम उस ऑर्डर को कोट करके बात करिए। बिल्कुल लिखा पढ़ी में ऑर्डर जारी हो चुका है, भूल जाइए। अब इस तरह के कॉर्पोरेट बिछाने के कल्चर
कम से कम भारतीय जनता एक पार्टी बार ने हो कभी शुरुआत कहा ही में नहीं समझ कि में पार्टी- आता है, अभी बहराइच एक बार में हो हुआ, अभी एक बार हो बहराइच समझ में में आता है। हुआ, बहराइच देवरिया में देवरिया में ये स्टेशन अपमान पर हुआ, अभी तक एक कार पे देवरिया में अपमान हुआ, मुझे उसकी अगर मैं पुनरावृत्ति बात- दोबारा अगर हुई आप आप उनके जवाब पास। चाह रहे हैं तो हिमांशु जी मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए विगत 14 सालों मैंने बार बार ये बात रखा हूँ, तो ये सच्चाई से आप मौका नहीं सकते। जिस तरह जो के 14 सालों में हुआ वो सामंतवादी हम दोबारा यहाँ पर किया, रिपीट नहीं उत्तर करेंगे ना। अगर प्रदेश की सीएम राजनीति योगी में। आदित्यनाथ गंभीर है और अधिकारियों को हमने लेकर, लिखा तो बड़ी अधिकारियों मर्डर को किया। समझाया जाए लिखा कि बड़ी ऐसा उन ना हो, अधिकारियों के शहादत अवचेतन के में, साथ उन ऐसा अपमान अधिकारियों न के किया जाए अवचेतन शहादत में का। बैठा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी नाराज न हो जाए। ये अखिलेश यादव नहीं है, ये मायावती नहीं, मायावती की तुलना मिजाजी शब्दावली अपने आप में दिखा रही है कि सामंतवादी व्यवस्था को कौन जो है वो आगे बढ़ा रहा है, आदेशित करना, उनको प्रताड़ित करना, दंडित करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको जो है वो ट्रांसफर कर देना। चंद्रभूषण पांडे जी 2019 ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान करना। वही फाइनल ये अपने आप में सामंती की भाषा को दिखा रही है। कुलसुम जी एक मुझे मौका दिए 2 मिनट मुझे बात रखने दीजिए। नहीं मुझे बात देखिए करने का वक्त मौका वक्त मेरे दीजिए। पास कम है। अगर आपने विषय आपकी उठाया, पूरी मेरे बात ऊपर सवाल खड़ा किया नहीं, है। आपकी पूरी बात मेरे सुनी ऊपर हमने, सवाल खड़ा किया तो मुझे अपना पक्ष तो रखना होगा। आपकी पूरी बात सुनी। आपने कहा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी देखिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की आप बात बात किया इन्होंने रखिए, कांग्रेस आप ने। उद्बोधन ठीक कर है, रहे हैं। देखिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात इंदिरा गांधी के समय में आया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कलकत्ता में उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी कमिटेड। पूरी बात यहाँ पर हुई। चंद्रभूषण जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी की वजह से, चंद्रभूषण जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी की वजह से हमें चर्चा पर यहाँ विराम लगाना होगा। चर्चा पर विराम लगाना होगा, समय की कमी है। लेकिन कुल मिला के चर्चा पर विराम लगाना होगा, वक्त की कमी है। लेकिन कुल मिला के जो निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि यहाँ पर अधिकारियों को आप प्यार से समझाएंगे, फटकार लगा के समझाएंगे, ये सरकार के ऊपर है, योगी सरकार के ऊपर है। लेकिन वक्त यहाँ पर कम बचा है और जनता की नजरें आप पर टिकी हुई हैं, नजरें हट नहीं रही हैं, तो वक्त कम है। अब ये सीएम योगी साहब को ज्यादा देखना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोकतंत्र में चर्चा के लिए। तो फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही।